नमस्कार साथियों। आज संस्कृत संबोधन कक्षा 10 का पंचमः पाठ है भारतस्य चत्वारि धामानि। भारत के 4 धाम। तो भारत की चारों दिशाओं में जो 4 धाम हैं उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले है चत्वारि धामानि किमर्थम निर्मितानि। 4 जो धाम हैं किमर्थम निर्मितानि, किसके द्वारा या किस अर्थ के लिए निर्मितानि निर्मित किए गए हैं। शास्त्रानुसारम प्राचीन तीर्थ स्थलानां दर्शनेन जनानां। शास्त्रानुसारम शास्त्रों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों के दर्शन से जनानाम लोगों का पौराणिकम ऐतिहासिकम च ज्ञानम वर्धते। पौराणिकम पौराणिक च और ऐतिहासिकम ऐतिहासिक ज्ञानम वर्धते ज्ञान बढ़ता है। वर्धते का अर्थ होता है बढ़ता है। मंदिरस्य मंदिर के पुरोहिताः पुरोहित यजमानानां मंदिर के पुरोहित यजमान भगवत भक्तानां भगवान के भक्तानां भक्तों की सर्वविधम सभी विधाओं से योगक्षेमम कल्पते। योगक्षेमम यानी कि कल्याण की कल्पते कामना करते हैं। अपि च और भी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपरायाः भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराएं ज्ञान से जनेह सह प्राप्यते लोगों के लिए प्राप्त होती है। ईश्वर संबंधानाम ईश्वर के संबंध में विश्वासानाम और विश्वास में भक्ति विषये च और भक्ति के विषय में सूचना उपलभ्यन्ते सूचना उपलब्ध होती है। सबसे पहला जो हमारा धाम है बद्रीनाथ धामम। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम भगवतः भगवान श्री विष्णु का आराध्य स्थलम वर्तते आराध्य स्थल है। मंदिरम एतत् यह मंदिर अलकनंदा नद्याः तटे अलकनंदा नदी के तटे तत्पर स्थित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने श्री बद्रीनारायण की मूर्ति को नारद कुंड से संप्राप्य प्राप्त करके पुनः प्रतिष्ठापित की। नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फिर से प्रतिष्ठापित की। अस्मिन् इस देवालये मंदिर में नारायण स्वरूप भगवतः भगवान श्री बद्री विशाल का पूजा और अर्चन विधीयते यानी कि किया जाता है। अत्र मंदिरम यह मंदिर पुरतः का अर्थ होता है सामने। यहाँ मंदिर के पुरतः सामने स्थित तप्त कुंडे जनाः
तप्त कुंड, तप्त का अर्थ होता है गर्म, कुंड में जनाः लोग स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। महत् कौतुकस्य विषयो अयम्, यत् यह महत् कौतुक का विषय है कि जो कि हिम प्रदेशे स्थिति, हिम प्रदेश में स्थित, यानी कि वहाँ क्या है, बर्फ गिरी रहती है। तो उस ठंडे प्रदेश में स्थित कुंडे, कुंड में तप्तोदकम प्राप्यते, तप्त गरम, उदकम जल प्राप्यते प्राप्त होता है। यह आश्चर्य का विषय है। विश्वे दुर्लभाः सुगंधिता, और विश्व की दुर्लभ सुगंधित औसत गुण युक्ता, औषधि के गुणों से युक्त, च और तुलसी, अस्याम एव यहीं ही पवित्र भूमौ, इस पवित्र भूमि में उपजायते उत्पन्न होती है। बैसाखे ज्येष्ठ मासे, बैसाख के ज्येष्ठ महीने में वा अथवा शुभ मुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में श्री बद्रीनाथ देवालयस्य, श्री बद्रीनाथ के देवालयस्य मंदिर में दर्शनार्थम, दर्शन के लिए कपाटोद्घाटनम भवति, कपाटों का उद्घाटन होता है, अर्थात कपाट खोले जाते हैं। प्रायः षड मासान, प्रायः षड 6 मासान, मास तक या महीनों तक, यावत जब तक पूजाम विधाय, पूजा विधाय होती है, और मार्गशीर्ष मासस्य, और मंगशीर के महीने के प्रथम सप्ताहे, पहले सप्ताह के शुभ मुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में शीतकाले पुनः, शीतकाल में या ठंड में पुनः फिर से मंदिरस्य कपाटम पिधीयते, मंदिर के कपाटों को पिधीयते यानी कि बंद कर दिया जाता है। षड मासा अनंतरम, 6 महीने के अनंतरम यानी कि बाद, यदा जब, पुनः फिर से, मंदिरस्य मंदिर के कपाटोद्घाटनम भवति, कपाट खोले जाते हैं। काले अस्मिन्नपि, इस समय, काले यानी कि समय, अस्मिन्नपि इस समय भी, ज्ञानस्य ज्ञान का, शाश्वत प्रकाशस्य ज्ञान का, शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है निरंतर, प्रकाशस्य प्रकाश की, द्योतिका द्योतिता यानी कि चमक रूपी ज्योति, तादृशम एव वैसे ही, अखंड रूपेण अखंड रूप में, प्रज्वलिता प्राप्यते, प्रज्वलित होती हुई, प्राप्यते प्राप्त होती है। यानी कि 6 महीने मंदिर के बंद रहने के बाद भी जो अखंड ज्योति वहां पर जलाई जाती है वह वैसे ही प्राप्त होती है। दूसरा जो हमारा धाम है जगन्नाथपुरी धाम, उड़ीसा प्रदेशस्थम, उड़ीसा प्रदेश में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिरम, जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवते श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण की के लिए समर्पितम, समर्पित है। मंदिरे अस्मिन, इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, तस्य अग्रजः और उनके अग्रज यानी कि बड़े भाई बलभद्रः, बलभद्र, भगिनी सुभद्रा च और बहन सुभद्रा, इति त्रयः, इति इस प्रकार से, त्रयः 3 मुख्याः देवताः, मुख्य देवता विराजमानाः वर्तन्ते, विराजमान हैं। तीर्थो अयम, अयम यह तीर्थ, पुराणेषु,
पुराणों में उक्तेषु कहा गया है कि सप्त तीर्थेषु 7 तीर्थों में अन्यतमः वर्तते। यह क्या है? अन्यतम यानी कि महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष मात्र प्रत्येक वर्ष अत्र यहाँ रथ यात्रा का आयोजनम भवति, आयोजन होता है। रथ यात्रा में अस्याम यहाँ विश्व के सर्वेभ्यः सभी देशों के भक्त लोग तेषां दर्शनार्थम आगच्छन्ति, उनके दर्शन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। प्राधान्येन भगवते जगन्नाथाय प्रासादे तण्डुलाः अर्पयन्ते, और प्राधान्येन प्रमुखता से भगवान जगन्नाथाय जगन्नाथ के लिए प्रासादे प्रसाद के रूप में तण्डुलाः अर्पयन्ते यानी कि चावलों को अर्पित करते हैं। तो ये 2 धामों का वर्णन हमने भाग 1 में किया है। तो इसके जो आगे जो 2 धाम हैं इसका वर्णन भाग 2 में करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।